आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं, गैर मुसलमानों को मारते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आपको इस बात से सीख मिलेगी कि मुसलमान कैसे होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ मुसलमान होते हैं ऐसे जो हर कौम में होते हैं। ऐसे तो मुसलमानों क्या, हर कौम में ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पूरी कौम बदनाम नहीं हो जाती है। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात को। एक वाक़या है कि सहाबाए किराम एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और एक उनके साथ काफिर भी था, गैर मुस्लिम भी था। तो वो किसी मसले पर झगड़ रहे थे दोनों। जब अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और इरशाद फरमाया कि हुजूर ऐसे ऐसे बात है, तो वो गैर मुस्लिम जो था वो हक पर था और मुसलमान जो थे वो ना हक पर थे। तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गैर मुस्लिम के हक में फ़ैसला दिया। तो अब आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मुसलमान किसी गैर मुसलमान को मारता, सताता, तो क्या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये में उस गैर मुस्लिम का साथ देते? कभी नहीं देते। अगर मुसलमान ऐसा होता ना, तो जो 1450 साल पहले इस्लाम आया था वो इस्लाम होता ही नहीं। अगर इसमें सच्चाई ना होती, ईमानदारी ना होती, इंसानियत का पाठ ना पढ़ाया होता, तो इस्लाम कभी फैलता ही नहीं। मेरी बात पे ध्यान रखिए, सोचिए मेरी बात को। नमाज़ों की पाबंद कीजिए, गरीबों का ध्यान रखिए, अपनी दौलत में से ज़कात निकालिए, गरीबों को बांटिए। शर्म भी एक ईमान का हिस्सा होता है, शर्म। तो शर्म करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।